आलू दही का ये सालन इतना लजीज है कि खाने वाले उंगलियां चाट जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शेफ़ इमरान है और ख़वातीनो हज़रात, आज हम बनाने वाले हैं दही आलू का सालन। दही और आलू से बनने वाली ये रेसिपी इतनी मज़ेदार, इतनी खुशबूदार, इतनी जानदार, इतनी जायकेदार है कि आप इसे खाते ही चले जाएं। अगर आपके पास घर में आलू और दही है ना जनाब, तो आप दुनिया के खुशकिस्मत इंसान हैं, क्योंकि आज की जो रेसिपी आज से मैं शेयर करने वाला हूं, इसमें सिर्फ दही और आलू का इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं, दही आलू से बनने वाली ये रेसिपी कोई पहचान ही नहीं पाएगा। इतनी मज़ेदार है, इतनी जायकेदार है कि खाने वाला हमेशा आपकी तारीफ करेगा। बनाना बहुत आसान है। चलें जनाब, जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं। चलें जी, आलू दही का ये लजीज सालन बनाने के लिए सबसे पहले आपने हस्बे ज़रूरत घी के अंदर ना थोड़ा सा कुटा हुआ अदरक और लहसुन डाल देना है। अदरक और लहसुन को आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब अदरक लहसुन से प्यारी खुशबू आना शुरू हो जाए तब इसमें डालेंगे प्याज। और प्याज आप देख सकते हैं, आपने बिल्कुल इस तरह छोटे छोटे खूबसूरती के साथ काट लेना है। चलिए, यहाँ पे अब प्याज को भी हमने ठीक ठाक तरीके से पका लेना है, क्योंकि जनाब आज हम बना रहे हैं दही आलू का इतना लजीज और मज़े का सालन कि आपकी रूह खुश होने वाली है। तो जब प्याज को आप शानदार तरीके से फ्राई करेंगे ना, तो इतना ही प्यारा इसका कलर आएगा, खूबसूरती आएगी। प्याज हल्के ब्राउन होने शुरू हो जाएं तब इसमें डालेंगे जनाब थोड़ा सा पानी। पानी हमने क्यों डालना है, क्योंकि आगे जाके कुछ चीज़ें ऐसी इस्तेमाल करने वाली हैं, अगर वो डायरेक्ट हम गर्म ऑयल में इस्तेमाल करते ना तो हमारी ये लजीज रेसिपी ख़राब हो सकती थी। पानी डाल दिया। अब इसमें हमने डालनी है जनाब ये चंद स्पेशल चीज़ें। कौन सी स्पेशल चीज़ें हैं? 1 कप भर के आपने दही ले लेना है, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक। चलिए, दही के अंदर मैंने इसको डाल के रखा हुआ था ताकि साथ के साथ ये सारे मसाले इसमें एडजस्ट हो जाएं और हमारी टाइम की भी बचत हो जाए। नीचे हल्का फ्लेम रहेगा और ऐसे हिलाते हुए हमने सबसे पहले यहाँ पे ना दही को पकाना है मसालों के साथ। अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 चीज़ें इसमें और डाल देते हैं। ये हैं जनाब बड़े स्पेशल, बड़े प्यारे से रेड कलर के टमाटर और सब्ज़ मिर्ची। दोनों चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितनी भी आपके पास घर में पड़ी हुई है ना, आपने डाल देना है। अच्छा, यहाँ पे आपने ऐसे चम्मच हिलाते हुए 5 मिनट के लिए हल्का फ्लेम करके इनको पका लेना है। तो ख़वातीनो हज़रात, आप देख सकते हैं, जब हल्की हल्की आंच पे हमने दही को मसालों के साथ पकाया है ना, तो देखें क्या एक शानदार सी, खूबसूरत सी, दानेदार सी दही मसाले की यहाँ पे कड़ी तैयार हो गई है। ये इस कदर यहाँ पे बेहद लजीज है। अगर आपने गलती कर ली इसको चख लेने की, तो जनाब आप इसे ऐसे ही चम्मच के साथ खा जाएंगे। थोड़ा सा इंतज़ार करें, थोड़ा सा सब्र करें और इसमें डालें जनाब यहाँ पे उबले हुए आलू। उबले हुए आलू हर बंदे की पसंद है, बच्चे बड़े सभी इसको शौक़ से खाते हैं जनाब, और ये हर घर में पड़े रहते हैं। कोई भी सब्ज़ी घर में बनाएं जनाब, आलू उसमें ना डालें, ऐसा मुमकिन ही नहीं। चलें, यहाँ पे आपको जितने आलू रिक्वायर्ड हों अच्छे से आपने इनको उबालना है। हाथ की मदद से कर लें, स्पैचुला की मदद से कर लें, मैशर की मदद से कर लें, कूंडी डंडे में कूट लें। हल्का हल्का से आपने इनको ऐसे बारीक कर लेना है। देखिएगा जनाब, जब ये फाइनल बन के तैयार होगी ना, आप सबके मुंह में पानी आ जाएगा। ये है ही इतनी लजीज और मज़े की। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अचानक से मुझे एक बहुत ज़रूरी काम याद आया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब, तो ये काम आपके ज़िम्मे है। रेसिपीज़ हम बनाएंगे, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा। चलिए, अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हमने अब कुछ भी नहीं डालना। यहाँ पे आपको ऑयल बहुत कम नज़र आ रहा होगा। नहीं जनाब, इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसको 15 से 20 मिनट पकाएंगे। जैसे जैसे ये पकता जाएगा, ऑयल इसके ऊपर आता जाएगा। 15 मिनट गुजरने के बाद आपने एक दफ़ा इसको चेक कर लेना है। सबसे पहले जनाब देखिए क्या खूबसूरती है, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ दही और आलू,
ऐसी शानदार रेसिपी, ऐसी जानदार रेसिपी आपको पूरे YouTube पे, पूरी दुनिया पे नहीं मिलेगी। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबुएं जनाब पूरे घर में फैल चुकी हैं। लेकिन अभी इसकी मज़ीद खूबसूरती पे, मज़ीद इसकी खुशबू पे काम करेंगे तो इसमें डालेंगे यहाँ पे थोड़ा सा कसूरी मेथी। ये हर घर में रखी होती है, आसानी के साथ मिल जाती है। आप इसमें गरम मसाला शामिल कर सकते हैं, चिकन नौर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसे ही एक दफ़ा बनाइएगा। सस्ती भी बनेगी, ऑर्गेनिक भी बनेगी और मज़े की भी बनेगी। चलिए, हल्की सी ग्रेवी के साथ ये रेसिपी बहुत सुंदर लगती है। चलिए, इसमें ग्रेवी के लिए आपने थोड़ा सा पानी डाल देना है। थोड़ा पानी डालिएगा, ज़्यादा पानी हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करिएगा। इतना सा पानी डालिएगा, अगर आप रोटी इसके साथ खाएं ना तो आसानी के साथ खाई जाए। अगर चावल भी खाएं तो जब चावल के ऊपर डाल के ये ग्रेवी खाएंगे, सुभान अल्लाह, बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने इसको दम लगा देना है 10 मिनट के लिए, ताकि तमाम चीज़ें जो इसमें डाली हैं उनका फ्लेवर पानी के अंदर आ जाए। 10 मिनट गुजर चुके हैं, दम भी लग गया है अच्छे से, और देखिए क्या दमदार सी रेसिपी भी तैयार हो गई है। मिक्स करने से पहले इसमें डाल दीजिएगा 1 सब्ज़ मिर्च काट के और 1 साबुत मिर्च। ये ना फ्लेवर के लिए इस्तेमाल की जाती है। मैं इसमें धनिया पत्ता इस्तेमाल नहीं करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ी सी सब्ज़ी खिल जाए तो आप इसमें धनिया पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देख लें माशाल्लाह, सिर्फ दही और आलू, टमाटर, प्याज के साथ क्या मज़े की अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी हमने तैयार कर ली है। फ्लेम को ऑफ करते हैं। आज की जो फाइनल लुक है ना, आपने किसी सूरत भी मिस नहीं करना। इंशाल्लाह ताला ऐसा कम्बो बना के आज आपको दिखाऊंगा कि अगर आपके घर में मेहमान भी आ जाए ना तो वो गोश्त मछली को छोड़ के आपसे यही रेसिपी बनवाएंगे। सिर्फ आलू और दही से बनने वाली ये रेसिपी आपके सामने है, फ़ैसला आपने करना है। देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत, अल्हम्दुलिल्लाह, इससे भी ज़्यादा ये मज़े की है। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर बनाइएगा और इन्जॉय करिएगा। इसे आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, उबले चावलों के साथ भी खा सकते हैं। मैंने उबले चावल भी बनाए हैं, तंदूर की रोटी भी मंगवाई है, और ये मज़े का सलाद बना के इसके ऊपर डाला है। साथ में ये ढेर सारा सालन खाऊंगा और इन्जॉय करूंगा। इस तरीके से बनाइएगा वीवर्स, ये आपको बेहद पसंद आने वाली है। दही और आलू घर में है ना, तो एक दफ़ा इसे लाजमी बनाइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सुपर टेस्टी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो आपने आज वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।